तुम अपनी अक्ल तक बगैर 5 वसीलों के नहीं पहुंच सकते, अल्लाह तक बगैर पंजतन के पहुंचेगा। अल्लाह ने वसीले बनाए। अच्छा, जुमला आ गया तो अब वसीले के फिक्रे में 2 जुमले सुन लो। अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसाने हिन्नुम मिनद दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह कह रहा है देखो हमने सबीले हिदायत का इंतजाम कर दिया, हमने किया। फिर दूसरी जगह कहता है इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह की है भाई, ये कुरान है। कुरान अल्लाह कह रहा है हम हैं हिदायत करने वाले। तो भाई अल्लाह का दावा क्या है कुरान में? हिदायत अल्लाह करता है। तो अब मेरे सामने माशाअल्लाह मुसलमानों का मजमा और मेरी तकरीर हमेशा बिला तफरीक मजहबो मललो अक़वामो अदियानो तहरीकात होती है। तमाम आलम इस्लाम अक़वाम आलम से मेरा खिताब, अल्लाह का दावा है कुरान में हिदायत वो करता है। तो अब इस मजमे में कोई भी मुसलमान मुझे हाथ खड़ा करके बता दे कि अल्लाह ने उसे डायरेक्ट आकर हिदायत की हो। अरे अल्लाह जाने कहा है अलीगढ़, कोई तो हाथ उठाकर बताए कि अल्लाह ने उसे डायरेक्ट आकर हिदायत की हो। कहा नहीं मौलाना, अगर अल्लाह यहाँ आकर हिदायत करे तो वो न रहे, और हम अगर वहां जाकर हिदायत ले तो हम न रहे। तो अब दरमियान में एक ऐसे वसीले की जरूरत है जो उधर से ले और इधर दे दे। तो भाई जो उधर से लेगा उसका अल्लाह से करीब होना जरूरी है, और वही जब इधर देगा तो बंदों जैसा होना भी जरूरी है। तो उसकी एक जहत खुदा के करीब, दूसरी जहत बंदों में, तो खता किसी की नहीं है। ये अपने अपने ज़ाविया निगाह की बात है। जिसने उधर से देखा उसने मोहम्मद को नूर समझा, जिसने इधर से देखा अपने जैसा। सब मिलकर अपने अपने ज़ाविया नजर की बात है। क़िबला यहाँ सामने तशरीफ ले आए, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और बावाज़ बुलंद दरूद पढ़े अज़मत जनाब सैयदा पर। ये तो अपने अपने ज़ाविया नजर की बात है, कौन कहां से देखता है। इसीलिए तो अल्लाह कह रहा है इन्ना फी ज़ालिका लाआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए निशानी है। अच्छा अलीगढ़ वालों ये बताओ, तुम्हारे समाज में अक्लमंद किसको कहते हैं? मैं गलत नाम ले रहा हूं इलाके का क्या? तिलकना। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई पूरी तवज्जो तिलकना वालों, अल्लाह कह रहा है इसमें अक्लमंदों के लिए निशानी है। तो आप मुझे इंसाफ से बताना, तुम्हारे समाज में अक्लमंद किसको कहते हैं? अब ये सवाल जब मैं करने लगा तो नौजवान मुझे अभी से अभी 5-10 एग्जाम्पल दे देंगे, नाम बता देंगे, ये लोग अक्लमंद हैं। कौन कौन अक्लमंद हैं? कहा प्रोफेसर। भाई अलीगढ़ में पढ़ रहा हूं इसलिए पहले प्रोफेसर कहा। तवज्जो, कौन कौन अक्लमंद हैं? प्रोफेसर अक्लमंद, डॉक्टर अक्लमंद, ब्यूरोक्रेट्स अक्लमंद, एडमिनिस्ट्रेटर अक्लमंद, इंजीनियर अक्लमंद, मैजिस्ट्रेट अक्लमंद, स्टूडेंट अक्लमंद, साइंटिस्ट अक्लमंद, और आसान कर दूं उलमा अक्लमंद, फुसहा अक्लमंद, शुआरा अक्लमंद, मुबल्लिगीन अक्लमंद, मुहद्दिसीन अक्लमंद। अब मेरा सवाल यह है कि जब ये सारे के सारे अक्लमंद हैं तो इन अक्लमंदों के दरमियान झगड़ा क्यों होता है? आए आए आए।
जब ये सब के सब अक्लमंद हैं तो इनके दरमियान झगड़ा क्यों होता है? डॉक्टर डॉक्टर का दुश्मन, जज जज का दुश्मन, वकील वकील का दुश्मन, नहीं जुमला बदल कर कहूं, आलिम आलिम का दुश्मन, खतीब खतीब का दुश्मन, शायर शायर का दुश्मन, रावी रावी का दुश्मन। तवज्जो कीजिएगा, आखिर वजह क्या है? तो बात ये समझ में आई कि हमारी अक्लें हमारे जज्बात के जेरे असर हैं। तवज्जो कीजिएगा भाई, दलील क्या है? एक नौजवान गवर्नमेंट जॉब करता है, उसको पैसों की जरूरत है, उसके दिल ने उससे कहा कि रिश्वत ले लो, और अक्ल ने उसको बताया कि इस तरीके से रिश्वत लोगे तो फंसने से बच जाओगे। तो हमारी अक्लें हमारे जज्बात के जेरे असर है। तवज्जो कीजिएगा, तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत चाहिए थी जो हमारी अक्लों को कंट्रोल करे। अल्लाह जाने मजमा कहा है। नहीं मैं ठहर रहा हूं, नहीं मैं ठहर रहा हूं, रोक रहा हूं तुम्हें। अच्छा ये बताओ, अल्लाह ने हमसे कहा ना कि इसमें अक्लमंदों के लिए निशानी है, गौर करो। अल्लाह ने हैवानों से क्यों नहीं कहा? भाई हम जिन वसीलों से काम ले रहे हैं वो वसीले तो हैवान के भी पास हैं, उसके भी पास बसारत है, समाहत है, हाथ पैर है। तवज्जो, तो फिर अल्लाह हैवानों से क्यों नहीं कहता कि तुम गौर करो? तो पता चला कुछ तो फर्क है हैवान और इंसान में। एक फर्क क्या है? का हैवान अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जीता है, इंसान अपने कमालात की तकमील के लिए जीता है। नहीं पहुंचा जवाब। चलो मैं सतह उमूमी पे उतर रहा हूं, आसान मिसाल दूं। भाई हैवान को भी गुस्सा आता है, इंसान को भी गुस्सा आता है। फर्क क्या है? हैवान को जैसे ही गुस्सा आता है हैवान फौरन रिएक्ट करता है, फौरन रद्दे अमल जाहिर करता है। तो अगर वो इंसान जिसे गुस्सा आने पर फौरन रिएक्शन दे दे तो देखने में तो इंसान है, सीरत से हैवान है। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। भाई देखो गुस्सा आना गैरत की दलील है, गलत बात पर गुस्सा आना गैरत की दलील है। अगर गुस्सा ना आए तो इंसान बेगैरत हो जाए, और गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान दहशतगर्द हो जाए। तो दुनिया में कोई ऐसा प्रैक्टिकल नमूना चाहिए था जो हम इंसानों को गुस्सा कंट्रोल करना सिखाए। तो क्या अल्लाह ने किसी ऐसी शख्सियत को भेजा जो इंसानों को यह सिखाता, बताता कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाता है? अब बात समझ में आई कि खंदक के मैदान में अली अम्र के सीने से उतर के टहल क्यों रहे थे? भाई अली टहल नहीं रहे थे, हमें सिखा रहे थे कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाता है। सब मिलकर आखिरी आदमी तक। नबी में आंखों को खोला, कुरान सुनाया, दुनिया को बताया, मैं हक का वली हूँ, रहमत का वसी हूँ, मौलाए कुल्ले, हाथों को थोड़ा करीब आ जाइए, थोड़ा सामने आ जाए। और ये फरमाया वो तेरा दुश्मन, वो मेरा दुश्मन, 40 दिन तक जब जीतने खैबर, जब बोले पैगंबर, परचम को दिखा जियो जिंदाबाद, और उसको दूंगा जर्रार जो होगा, जर्रार जो होगा, जैसे ही हैदर मनहक पे पछाड़े, खैबर को उखाड़े, सब ये पुकारे हमें अपना बना ले, रोजे पे बुला ले, वीडियो की चहक में, फूलों की महक में, हम सबका मौला, हम सबका आका, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, पिछले बोलो, पिछले बोलो, जागले बोलो,
अरे हैदरी। मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को, मौला सलामत रखे उन जवानों को जो अली का नारा लगाते हैं। अरे मौजज़ा तो यही है ना कि दूसरों के बुढ़ों को उतनी आयतें याद नहीं है जितना हमारे जवानों का नारे हैं। इन्ना फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यक़िलून, बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए निशानी है। तवज्जो, अब मैंने सवाल क्या किया कि हमारे समाज में अक्लमंद कौन है, तो 4-5 मिसालें आ गई ना। डॉक्टर अक्लमंद है, बैरिस्टर अक्लमंद है, एडवोकेट अक्लमंद है, ब्यूरोक्रेट्स अक्लमंद है, मजिस्ट्रेट अक्लमंद है, उलमा अक्लमंद है, मुबल्लिग अक्लमंद है, फुसहा अक्लमंद है, शुअरा अक्लमंद है। सवाल यह है कि जब ये सब के सब अक्लमंद हैं तो इनमें आपस में झगड़े क्यों होते हैं? तो पता चला कि हमारी अक्लें हमारे जज्बात के कंट्रोल में है। तो दुनिया में कोई ऐसा पावर, कोई ऐसी सुपर पावर, कोई ऐसी सुप्रीम ताकत चाहिए थी जो हमारे जज्बात को कंट्रोल कर सके। तो अल्लाह ने हमारे जज्बात को कंट्रोल करने के लिए जिस सुपर पावर को जमीन पर उतारा, उस सुपर पावर का नाम है कुरान करीम। पूरी तवज्जो, ठहरो। उस सुपर पावर का नाम है कुरान मजीद, जो हमारे जज्बात को, अक्लों को कंट्रोल करता है। अब मेरा नौजवान कहने लगा, मौलाना अगर ऐसी बात है तो ये बताइए कि फिर कुरान पढ़ने वालों के बीच इख्तिलाफ क्यों है? हाय 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 हाय, कुरान पढ़ने वाले दुश्मन एक दूसरे के क्यों है? सुन्नी शिया के खिलाफ, शिया सुन्नी के खिलाफ, वहाबी बरेलवी के खिलाफ, बरेलवी वहाबी के खिलाफ, और सब कुरान पढ़ रहे हैं। तवज्जो, सब कुरान पढ़ रहे हैं, तो कुरान पढ़ने वालों के बीच इख्तिलाफ क्यों हुआ? तो बात ये समझ में आई कि हमने कुरान वैसे नहीं पढ़ा जैसे हमें अल्लाह पढ़ाना चाहता था। ठहरोगे, हमने कुरान वैसे नहीं पढ़ा जैसे हमें अल्लाह पढ़ाना चाहता है। अच्छा, हमने कुरान किससे पढ़ा? का मौलवी से पढ़ा। मौलवी ने अपने मौलवी से पढ़ा, उसने अपने मौलवी से पढ़ा, उसने अपने मौलवी से पढ़ा। तवज्जो कीजिएगा। तो भाई जिसको जैसा मतलब समझ में आया उसने अपने फायदे के लिए वैसा ही तर्जुमा कर दिया। तवज्जो कीजिएगा। तो जरूरी यह है कि कुरान वैसे पढ़े जैसे अल्लाह पढ़ाना चाहता है। तो होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह खुद किसी को कुरान पढ़ा कर भेजता। हाय 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 हाय। भाई सवाल है कि नहीं कि क्या कोई ऐसा भी है जिसे अल्लाह ने खुद कुरान पढ़ा कर जमीन में भेजा? तो अल्लाह खुद सूरह रहमान में फरमा रहा है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ठहरो जवानों, ठहरो। अल्लाह कह रहा है कि मैं रहमान हूं। क्यों? अल्लमल कुरान, मैंने पहले इल्म कुरान दिया, खलकल इंसान, फिर उस इंसान को पैदा किया, अल्लमहुल बयान, जैसे ही पैदा किया उसे कुरान पढ़ने की ताकत दे दी, तौफीक दे दी। तवज्जो कीजिएगा। तो पता क्या चला कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कुछ यहां आकर पढ़े, कुछ वहां से पढ़कर आए। ठहरो, कुछ यहां आकर पढ़े, कुछ वहां से पढ़कर आए, कुछ यहां आकर आलिम बने, कुछ वहां से बनकर आलिम आए। जुमला बदल कर कह दूं, कुछ वो हैं जिन्हें मुल्ला ने आलिम बनाया, कुछ वो हैं जिन्हें अल्लाह ने आलिम बनाया। ठहरो, और जुमला बदल कर कह दूं, कुछ वो हैं जिन्हें मुल्ला ने इमाम बनाया, कुछ वो हैं जिन्हें अल्लाह ने इमाम।
आज की मजलिस का तारीखी जुमला, फिर नारा लगाना, खड़े होकर अली का नारा लगाना। आज की मजलिस का तारीखी जुमला, कुछ यहाँ आकर आलिम बने, कुछ वहां से आलिम बनकर आए। कुछ वो है जिन्हें मुल्ला ने आलिम बनाया, कुछ वो है जिन्हें अल्लाह ने आलिम बनाया, कुछ वो है जिन्हें मुल्ला ने इमाम बनाया, कुछ वो है जिन्हें अल्लाह ने इमाम बनाया। अब मेरा नौजवान पूछने लगा, वो कौन है जिसे मुल्ला ने इमाम बनाया और वो कौन है जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया? आज की मजलिस का तारीखी जवाब, भाई जो मुल्ला का बनाया हुआ इमाम होगा वो मुल्ला के घर में पैदा होगा, जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम वो अल्लाह के घर में। ये तो सामने है ना मामला, सिंपल सा जवाब, मुल्ला का बनाया हुआ इमाम मुल्ला के घर में आएगा, अल्लाह का बनाया हुआ इमाम अल्लाह के घर में आएगा। भाई अल्लाह का ऐलान क्या है? अर्रहमान अल्लामल कुरान, मैं रहमान हूं। नौजवानों इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो, अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं। हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहां बैठे हैं, वजह है ना, अली फिटकार ज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया या अली अंता कायदिल हुर्रिल मौजलीन, ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखिएगा, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा। अली वालों को बताना नहीं पड़ता, चेहरा बताता है अली का गुलाम है। अर्रहमान, मैं रहमान हूं। क्यों? अल्लामल कुरान, मैंने पहले इल्म कुरान दिया। खलकल इंसान, फिर उस इंसान को पैदा किया। हाय हाय, वाहिद का सीगा है, तस्निया नहीं है, जमा नहीं है, एक इंसान, खलकल इंसान, फिर उस इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, जैसे ही पैदा किया उसे बोलने की ताकत दे दी। तवज्जो है, अल्लाह जाने मनहूस मुल्ला किस मुंह से अली का मुकाबला करता है? अपनी खिलकत तो देख, अल्लाह ने तुझे किस हालत में पैदा किया। एक तो मैंने सूरह दहर में कह दिया, अल्लाह कह रहा मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीही, ऐ इंसानों हमने तुम्हें मिले जुले गंदे नुत्फे से पैदा किया। कुरान है, कुरान बयान नहीं है किसी का। मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीही, हमने हर इंसान को गंदे नुत्फे से पैदा किया। जाकर मौलवी को सुना दो कि गंदे नुत्फे से पैदा होने वाला उसका मुकाबला नहीं कर सकता जो अल्लाह के नूर से पैदा हुआ।
नहीं हो सकता मुकाबला। तवज्जो, ठहरो ठहरो। खिलकत हुई है निजासत से, और किस कैफियत में निकाला। देखो याद रखना, वो एक इंसान है जिसे अल्लाह ने पढ़ा कर भेजा, इल्म देकर भेजा, और बाकी दुनिया के इंसानों का हाल क्या है। अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैया फजअला लकुमुस समआ वल अब्सारा वल आफिदता लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह कह रहा है इंसानों, हमने तुम्हें तुम्हारी माओ के शिकम से तुम्हें इस कैफियत में बाहर निकाला कि ला तालमूना शैया, तुम्हारे पास जर्रा बराबर भी इल्म नहीं था। ठहरो, पता क्या चला, दुनिया का हर इंसान जाहिल पैदा हुआ। मौलवी हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुबल्लिग हो, मुज्तहिद हो, जाहिल पैदा हुआ। फिर दूसरी जगह अल्लाह कह रहा है खुलिक़ल इंसानो ज़ईफ़ा, हमने इंसानों को कमजोर पैदा किया। तो भाई अलीगढ़ वालों, तिलकना वालों, मां के पेट से हर इंसान दो ऐब लेकर आया है। एक ऐब है जहालत का, दूसरा ऐब है कमजोरी का। भाई तुम जाहिल थे, दुनिया में आने के बाद तुमने कस्बे इल्म किया, मदरसों में, मकातिब में, कॉलेजेस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में तुमने इल्म हासिल किया, और इल्म हासिल करने के बाद तुम इतने बड़े आलिम बन गए कि सारी दुनिया तुम्हारे इल्म से हैरान है। कंप्यूटर तुमने इजाद कर दिया, रोबोट तुमने इजाद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी तुमने इन्वेंट कर दिया। हैरान हो गई दुनिया, कितने कमजोर थे जब मां के पेट से चले, और दुनिया में आने के बाद तुम इतने ताकतवर बन गए कि आज जमानो मकान बेमाने होकर रह गए। शमसी तवानाई को तुमने कंट्रोल कर लिया, चांद पर तुम्हारे कदम उतर गए, मरीख पर तुम्हारी सवारी पहुंच गई, सोलर एनर्जी को तुमने कंट्रोल कर लिया, तुम्हारे हवाई जहाज फानाओं के सीनों को चाक करके आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हारे आबी जहाज समंदरों का कलेजा चाक करके आगे बढ़ रहे हैं। एटम बम तुमने इजाद कर दिया, न्यूक्लियर बम तुमने इजाद कर दिया। तो कितने कमजोर थे जब मां के पेट से चले, और दुनिया में आने के बाद इतने ताकतवर बन गए कि दुनिया हैरान हो गई। तो भाई तुम जाहिल थे, दुनिया में आकर आलिम बने, तुम कमजोर थे, दुनिया में आकर ताकतवर बने। तो आप जो मां के पेट से ही इल्म लेकर आया हो, आप जो चला ही ताकत से हो, उसके इल्म का कमाल क्या होगा, उसकी ताकत का कमाल क्या होगा। तो नौजवान मुझसे पूछने लगा मौलाना, हम सब तो जहालत और कमजोरी से चले, वो कौन है जो इल्म और ताकत से चला। तो दो जुमले याद रखना, अगर इल्म देखना हो तो आगोश मोहम्मद में कुरान पढ़ते देखना। ठहरो ठहरो ठहरो, अगर इल्म देखना हो तो आगोश मोहम्मद में कुरान पढ़ते देखना, और अगर ताकत देखनी हो तो झूले में कल्ला अजदर को चीरते। सब मिलकर, सब मिलकर हैदर, कौन मना हसनैन का फादर, कौन मना हसनैन का फादर, किसने चीरा कल्ला अज़्ज़र, किसने चीरा कल्ला अज़्ज़र, मुर्दा बोला खाकर ठोकर, मुर्दा बोला खाकर ठोकर, नारा हैदरी। उसके इल्म का कमाल क्या होगा, उसकी ताकत का कमाल क्या होगा। और वादे कर दूं नौजवानों, तुम थक रहे हो, मैं भी समेट दूं। ठहरो ठहरो ठहरो,
नहीं, देखो जबरदस्ती नहीं, इतने जल्दी थक जाओगे तो फायदा क्या है। अभी तो मैं धीरे धीरे पिकअप में आ रहा हूं, अभी गाड़ी ने तो सही से एक्सेलेटर भी नहीं पकड़ा। याद रखना, अली का जिक्र ना थक करके सुनना चाहिए, ना शक करके सुनना चाहिए। परवरदिगार और वादे कर दे, और वजाहत कर दे मालिक, कौन है वो इंसान जो इल्म कुरान लेकर आया। खलकल इंसान, फिर तूने उसको पैदा किया, अल्लाहुल बयान, फिर उसे कुव्वत बयान अता कर दिया। कौन है वो? अल्लाह का मिजाज यह है कि अल्लाह कुरान का जवाब कुरान से देता है। दूसरे सूरे में अल्लाह ने बताया, लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, हमने उस इंसान को कबद में पैदा किया। भाई तवज्जो कीजिएगा, जो इल्म कुरान लेकर आया कबद में पैदा हुआ। कौन कबद? कबद क्या है? जाकर लुगत उठाकर पढ़ना। कबद कहते हैं जमीन के सेंटर पॉइंट को, जमीन के सेंटर पॉइंट को। अब मैं क्या करूं? साइंसदानों ने रिसर्च करके बताया जमीन का सेंटर पॉइंट है काबा। काबे में आया अली मौलूद है काबा। मोमिनो फख्र करो कि हमारा मौला काबे में आया। अली मौला, अली मौला। किसी दूसरे का इमाम मोहल्ले के मस्जिद में भी आया हो तो बता दो। मेरा मौला एक ज़बान, लगाए नारा, जिंदाबाद। नारा हैदरी, हैदरी, आवाज़े बुलंद सलावत। मेरा मौला काबे में आया। किसी खतीब का जुमला याद आ गया मुझे इस वक्त। कहते हैं मैं सोचता रहता था कि अल्लाह ने अली को काबे में क्यों भेजा, अल्लाह ने अली को काबे में क्यों भेजा। बात तब समझ में आई जब सैयदा से निकाह हुआ। आए आए आए, वो कहते हैं रिश्ता बराबर का होता है। अल्लाह चाहता था कि दुल्हन मुस्तफा के घर की हो तो दूल्हा खुदा के घर का। अली 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 फूलों की महक में अली अली गाली की लचक में अली अली फूलों की चहक में अली अली रोज सवालो अली अली सलमान का मौला अली अली उजर का मौला अली अली नंबर का मौला अली अली यूसुफ का मौला अली अली यूनुस का मौला अली अली हर जगह मिलेंगे अली अली हर जगह मिलेंगे अली अली। नारे मेरा मौला काबे में आया। अब बात समझ में आई कौन है जो इल्म कुरान लेकर आया। अब वो मौलवी ही क्या जो अली की अजमत हजम कर जाए। कहने लगा अगर ऐसी बात थी तो अल्लाह ने कुरान में अली का नाम क्यों नहीं लिया। मैंने कहा सुन मौलवी, अभी यजीदी कारखाने में वो सवाल ही नहीं बना जिसका जवाब हुसैनी ना दे सके। ठहरो ठहरो ठहरो। कहने लगा मुझे बताइए अल्लाह ने अली, फातिमा, हसन और हुसैन का नाम कुरान में क्यों नहीं लिया। मैंने कहा अल्लाह जानता था मुल्ला कितना चालाक है। अगर अल्लाह कुरान में अली का नाम ले लेता तो मुल्ला कहता कुरान भी शियों की किताब है।
अल्लाह जानता था मिजाज, अल्लाह जानता था मिजाज कि जहां अली नजर आता है मुल्ला रास्ता बदल लेता है। अब बात समझ में आई कि जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह ने अली का नाम क्यों लिखा, पंजतन का नाम। अच्छा, मैं सोचता था कि अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम क्यों लिखा। मेरे बात तब समझ में आई जब मेरे घर के दरवाजे पर मेरे छोटे भाई ने मेरा नाम लिखवा दिया। मैंने उससे पूछा, बेटा वजह क्या है, घर के दरवाजे पर मेरा नाम क्यों लिखवाया? मेरे भाई ने जवाब दिया, वजह यह है भाईजान कि बाहर से आने वालों को पता चल जाए घर का मालिक कौन है। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। इन्ना 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 फी ज़ालिका लायातिल लिक़ौमिन याक़िलून है, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानी है। तो भाई ये कुरान है कहां, कहां है ये कुरान? वो बोला हाफिज के सीने में। हाफिज नहीं, हाफिज, हाफिज के सीने में। मैंने कहा जिस दिन सारा हाफिज मर गया, नऊज़ुबिल्लाह, कुरान खत्म हो जाएगा। अल्लाह कह रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इसको उतारा है, हिफाजत भी हम करेंगे। तो परवरदिगार, दुनिया में कौन सी ऐसी महफूज जगह है जहां तूने कुरान को महफूज रखा है? तो अल्लाह ने कुरान का जवाब कुरान में दिया। सूरह वाक़िया अल्लाह ने कहा इन्नहू लकुरानुन करीम, बेशक ये इज्जत वाला कुरान है। अरे ये जुमला गौर करना अल्लाह का, अल्लाह ने ये नहीं कहा ये कुरान है, अल्लाह कह रहा है ये इज्जतदार कुरान है। एक बात समझ में आ गई ना, कुरान जलील खारों के लिए नहीं, इज्जतदारों के लिए आया है। इन्नहू लकुरानुन करीम, बेशक ये इज्जत वाला कुरान है। तो परवरदिगार ये कुरान है कहां? आगे बढ़ के कहा फी किताबिम मकनून, ये छुपी हुई किताब के सीने में छुपा हुआ है। अल्लाह जाने कहा है मजमा, अल्लाह कह रहा है ये किताब किसी वो किताब के सीने में है। तो वो किताब कौन है? पहले ये समझो कि ये किताब कौन है, कौन है? अल्लाह कुरान में कह रहा ला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, हर शय, हर खुशको तर का इल्म कुरान में मौजूद है। तो कुरान वो किताब है जिसके सीने में हर शय का इल्म मौजूद है। तो फिर कुरान उसी के सीने में होगा ना जिसके सीने में हर शय का इल्म मौजूद होगा, हर शय का इल्म मौजूद होगा। अल्लाह ने कौन है वो? सूरह यासीन में आवाज दी वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन, हमने हर शय का इल्म जमा कर दिया इमाम मुबीन में। तब मौलवियों फैसला करो, इमाम मुबीन वो है जिसके सीने में हर शय का इल्म है। अब तुम ही फैसला करो इमाम मुबीन कौन है? वो इमाम मुबीन है जो सवाल करने वाले से कहता था पूछ कर बताऊंगा, या वो इमाम मुबीन है जो मिंबर पर बैठ कर कहता था सलूनी सलूनी। सब मिलकर, सब मिलकर अलीम मौला, अली मौला, अली मौला,
फैसला करो कि इमाम मुबीन कौन है। अच्छा, ये मुबीन भी अजीबो गरीब जुमला है। अल्लाह ने अपने लिए भी कहा, अपने रसूल के लिए भी कहा। जैसे आया विलायत में अल्लाह ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व यूतूना ज़कात व हुम राकिऊन। तीनों को वली बनाया, अल्लाह, रसूल और वो जो हालत ज़का, हालत रुकू में ज़कात दे। इसी तरह मुबीन का जुमला भी अल्लाह ने तीनों के लिए इस्तेमाल किया। अपने लिए कहा अला यअलमुनल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। देखो, ये जुमले मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे तुम्हारे इल्म पर भरोसा है, मुझे मायूस ना करना, इसलिए कि खजाने वहां नहीं लुटाए जाते जहां लेने वालों को कदर ना हो। है? अल्लाह कह रहा अला यअलमुनल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। अल्लाह कौन है? अल्लाह है हक़्क़ुल मुबीन। उसका रसूल कौन? हत्ता जामुल हक़्क़ व रसूलुम मुबीन। उसका रसूल रसूल मुबीन। जिस कुरान को नाजिल किया वो कुरान कौन है? कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तवज्जो, अल्लाह मुबीन, रसूल मुबीन, किताब मुबीन, इमाम कौन? व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। इमाम मुबीन। अच्छा, मुबीन किसको कहते हैं? मुबीन कहते हैं जो खुला हुआ हो, जो आंखों के सामने मौजूद हो, उसको कहते हैं मुबीन। तवज्जो, मैंने कहा ना मौलवी ही क्या जो फजीलत अहले बैत हजम कर जाए। मौलवी कहने लगा इमाम तो वो है जो आंखों के सामने नजर आए, मगर आपका इमाम तो गैबत में है। तवज्जो, मैंने कहा मनहूस कुरान का जवाब कुरान से दूंगा, यही ठहर जा। अल्लाह इसी सूरह यासीन में आगे बढ़ के कह रहा है अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा इन्नहु लकुम अदुव्वुन अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। अल्लाह कह रहा है शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, उदुव्वे मुबीन है। तवज्जो, शैतान उदुव्वे मुबीन है। मैंने कहा एक काम कर मौलवी, तू अपने उदुव्वे मुबीन को ले आ, हम अपने इमाम मुबीन। हाय 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 नारा हैदरी। तू ले आ, तू अपने उदुव्वे मुबीन को ले आ। तूने शैतान को देखा? कहा आईने में देखा। जो समझ गए उनको मेरा सलाम हो। हर शय का इल्म हमने जमा कर दिया। वकुल्ला शैइन ऐसा ही ना हो, हमने हर शय को जमा कर दिया इमाम मुबीन में। तो इमाम मुबीन वो है जिसके पास हर शय का इल्म हो। यही है तन्हा मेरा इमाम है अली, जिसने मिंबर पर बैठकर कहा सलूनी सलूनी। अल्लाह कुरान में कह रहा फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। पूछो अहले जिक्र से जो तुम नहीं जानते। और पता है ये फसअलू अल्लाह ने कुरान में 2 मरतबा कहा, पूछो पूछो। अली ने भी मिंबर पर बैठकर 2 ही मरतबा कहा सलूनी सलूनी। या तो मैं पढ़ नहीं पा रहा या तो अलीगढ़ सुन नहीं पा रहा, वरना इन जुमलों का कत्ल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने कहा पूछो पूछो। अली ने बैठकर 2 मरतबा कहा पूछो पूछो, सलूनी सलूनी। अली ने देखा मजमे में सन्नाटा है। अली ने खुद कहा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पानी से बिजली निचोड़ने का तरीका बता दूं। गिब्बन जैसा राइटर कहता है अगर मैं अली के जमाने में होता तो मैं अली से पूछता अली इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन कैसे होगी, चांद पर कैसे जाएंगे, सितारों पर कमांडे कैसे डालेंगे, सोलर एनर्जी को कंट्रोल कैसे करेंगे। मगर हाय ये बेगैरत कौम। अच्छा ये बताओ, अगर मेरे जैसा स्टूडेंट तालिबे इल्म
इस मिंबर से बैठ के मैं कहूं पूछो पूछो, तो मुझे यकीन है कि मुझसे यहां पर इल्मी सवाल होगा, जाहिलाना सवाल नहीं होगा। और वो शहरे इल्म का दरवाजा, वो बैठ के कह रहा पूछो पूछो। बेगैरती देखिए, एक मनहूस उठा, सर को खुजला कर कहा, अली बताइए सर में बाल कितने हैं? अली भी तो अली है ना, अली भी तो अली है। कहा या अली सर में बाल कितने हैं? अली ने कहा जितने आसमान में सितारे हैं। ठहरो ठहरो ठहरो, दूसरा मनहूस उठा, उसने कहा अली तो ये भी बता दीजिए आसमान में सितारे कितने हैं? अली ने जलाल में मनहूस का चेहरा देखा और देख कर कहा ये बता, अगर मैंने सितारों की तादाद बता दी तेरी औकात है तू जाकर गिन सके? तेरी हैसियत है तो जाकर आसमानों में गिन सके? अब जब दो मनहूस बोल उठे तो तीसरा भी उठा, नहीं पहुंचा अलीगढ़। जब दो मनहूस बोलेंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली उठेगा। हाय 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 हाय, सलामत सलाम हो तुम पर, सलाम हो। तीसरा मनहूस उठा, उठ के कहने लगा अली ये बताइए कि अभी मैं घर जाकर खाना क्या खाऊंगा? आय आय आय, मैंने कहा सुभान अल्लाह, अरे दावते जुलशीरा के भुक्कड़ों की औलाद को खाने की सूझी। भुक्कड़ों को सूझी भी तो खाने की सूझी। अली ये बताइए मैं घर में जाकर क्या खाना खाऊंगा? अली ने मुस्कुरा कर चेहरा देखा, देख कर कहा तू अभी घर में जाकर दूध और चावल खाएगा। हाय हाय हाय, जाकर पढ़ना हुआ जरजार जहुल मतालिब फी मनाकिबे अली इब्ने अबी तालिब उबैदुल्लाह अमृतसरी। तवज्जो, अली घर में जाकर खाना क्या खाऊंगा? अली ने कहा दूध और चावल खाएगा। अब वो मस्जिद से निकला, ये सोच कर निकला कि आज कुछ भी खाऊंगा, दूध और चावल नहीं खाऊंगा। घर पहुंचा, बीवी को आवाज दी श्रीमती जी खाने में क्या बना है? बेगम ने कहा ठहरो देख कर आती हूँ। किचन में गई, वापस आई, आकर कहा दूध और चावल है। हाय हाय हाय, दूध और चावल है। उसने कहा नहीं ये नहीं खाऊंगा, पड़ोसी से मालूम करके आओ उनके घर में क्या बना है। बीवी गई, पड़ोसी के यहाँ से आई, कहा क्या बना है? कहा दूध और चावल बना है। हाय हाय हाय, दूध और चावल है। तवज्जो, अब एक मर्तबा अपने घर से निकला, जोरों की भूख लगने लगी। सामने से पहलवानों का काफिला आ रहा था। पहलवानों के सरदार के पास जाकर कहने लगा मुझे भूख लगी है, आपके काफिले में कुछ खाना है मुझे दो। सरदार ने अपने पहलवानों को बुलाया, कहा ये भूखा है इसको खाना खिलाओ। पहलवान गए, खाना लेकर आए। क्या था? दूध और चावल। ठहरो ठहरो ठहरो, खाने में था दूध और चावल। इसने कहा नहीं मैं दूध और चावल नहीं खाऊंगा। सरदार को गुस्सा आया, कहने लगा अभी खाना मांग रहा था और दे रहा हूं तो इनकार कर रहा है। सरदार ने पहलवानों को देखा, देख कर कहा मार इसे, मार मार कर दूध और चावल खिलाओ। मार मार कर दूध और चावल खिलाया गया।
अब मार खाने के बाद एक मर्तबा मस्जिद में आया, अली ने मुस्कुरा कर चेहरा देखा, देखकर कहा क्या खा कर आया है? उसने कहा अली मैंने दूध और चावल नहीं खाया। अली ने कहा सुन, तूने दूध और चावल ही खाया, और अगर मेरी बात मान लेता तो दूध और चावल खाता, मार ना खाता। ये बोलता हुआ कुरान है? भाई कुरान कोई मामूली किताब है क्या? जाकर कुरान पढ़। अल्लाह कुरान में कह रहा फातू बेसूरतिम मिन मिस्ले व इन कुंतुम रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बेसूरतिम मिन मिस्ले। अगर तुम्हें किताब खुदा पे जर्रा बराबर भी शक है तो मेरे हबीब इनसे कहो, अगर इन्हें शक है तो कुरान के जैसा एक सूरा बना कर लाए। ठहरो ठहरो ठहरो। फिर दूसरी आयत में अल्लाह ने कहा कुल लइन इज्तमातिल जिन्न वल इंसा अला यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही। अल्लाह कह रहा अगर सारे इंसान और जिन मिलकर चाहे कि इस कुरान का जवाब लेकर आए तो कुरान का जवाब नहीं ला सकते। तो मैं तो यही सवाल मौलवी से पूछता हूँ कि कुरान जब किताबों में रहकर किताबों जैसा ना हो सका तो मोहम्मद इंसानों में रहकर तेरे जैसा। दुश्मनों पर लाना, ज़हरा के दुश्मनों पर लाना। तुम्हारी किसी किसी की खामोशी मजबूर कर रही है कि मैं भी खामोश हो जाऊं। पढ़ूं या छोड़ दूं? तो अगर सुनना है तो मुर्दों की तरह नहीं, मर्दों की तरह सुनना है। हाँ है? चलो मैं समेटने लगा मजमून को। बात आ गई है अजमत मोहम्मद की तो वादे करते चलो। सुनो अली वालों से मुस्तफा क्या है। सूरह हुजरात अल्लाह फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउल अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कज्जहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह कह रहा है ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खबरदार, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, खबरदार अल्लाह और उसके रसूल से एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। अल्लाह जाने अलीगढ़ कहा है, अल्लाह कह रहा है खबरदार मेरे मोहम्मद से एक कदम भी आगे मत बढ़ना। अब मुझे बताओ तिलकना वालों, मैं अल्लाह की मानूं या टके टके के मुल्ला की मानूं? मैं किसकी मानूं? अल्लाह की मानूं या मुल्ला की मानूं? अल्लाह कह रहा है खबरदार मेरे मोहम्मद से एक कदम आगे मत बढ़ना। मुल्ला कह रहा है उम्मती नमाज पढ़ा रहा था, मोहम्मद पीछे बढ़ रहा था। सलावत पढ़ो, समेट दी मैंने गुफ्तगू। अभी तो मैं तकरीर शुरू करने वाला था। पढ़ूं या छोड़ूं, क्या ख्याल है जवानों? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, खबरदार अल्लाह
और मेरे मोहम्मद से एक कदम भी आगे मत बढ़ना। अल्लाह सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, खबरदार मेरे मोहम्मद की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद ना करना। वला तजहरो लहु बिलक़ौल, और मेरे मोहम्मद को वैसे मत पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो, अपने दोस्तों को पुकारते हो, अपने भाइयों को पुकारते हो। अल्लाह जाने मजमा कहा है, अल्लाह कह रहा मोहम्मद को वैसे मत पुकारना जैसे अपने भाइयों को पुकारते हो। मौलवी कह रहा हमारे बड़े भैया थे, हमारे बड़े भैया थे। और मनहूस, तवज्जो तवज्जो, मनहूस रिश्तों की तमीज भूल गया। मौलवी को कोई समझाए कि भाई जान की बीवी भाभी जान होती है, अम्मा जान नहीं होती। सब मिलकर जिंदाबाद जिंदाबाद सब मिलकर दोनों हाथ उठाकर गदीरी नारा, हैदरी, खबरदार मेरे मोहम्मद से एक कदम आगे मत बढ़ना। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, मेरे मोहम्मद की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद मत करना। वला तजहरो लहु बिलक़ौल, मेरे मोहम्मद को वैसे ना पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। आय हाय हाय, कज्जहरे बादिकुम लिबादिन, अगर तुम जैसा होता तो हम इजाजत दे देते। आय हाय हाय, तवज्जो तवज्जो, मतलब क्या, तुम जैसा होता तो इजाजत दे देते। कज्जहरे बादिकुम लिबादिन, और अल्लाह कह रहा देखो खबरदार, अगर मेरे मोहम्मद से आगे बढ़ गए, अगर मेरी मोहम्मद की आवाज पर तुमने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया, अगर मेरे मोहम्मद को वैसे पुकारा जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, तो पता है अल्लाह क्या करेगा। अल्लाह कह रहा अंतहबता अमालुकुम, तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। आय आय आय, तुम्हारे किए हुए सजदे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे रखे हुए रोदे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। अंतहबता अमालुकुम, तुम्हारे अमाल को हम हफ्त कर लेंगे। भाई हफ्त क्या है सुनना, दो जुमले हैं, एक जुमला है जब्त, एक जुमला है हफ्त। फर्क क्या है, पुलिस ने असलहों का माल पकड़ा, अपनी कस्टडी में ले लिया, यह है जब्त। पुलिस ने अफीम का, ड्रग्स का माल पकड़ा, उसे जला दिया, यह है हफ्त। अल्लाह कह रहा अगर मोहम्मद की तौहीन की तो इबादतों को जला दूंगा, नमाजों को जला दूंगा, रोज़ों को जला दूंगा, हज व ज़कात को जला दूंगा। तो अच्छा, इबादत होती है कुर्बतन इलल्लाह, यानी अल्लाह कुरान में समझा रहा है सजदा करना है अल्लाह को, राजी करना है मोहम्मद को, नमाज पढ़ना है अल्लाह के लिए, राजी करना, अल्लाह जाने मजमा कहा है, नमाज पढ़ना है अल्लाह के लिए, राजी करना है मोहम्मद को, हज में जाना है अल्लाह के लिए, राजी करना है मोहम्मद को। तो सारी इबादत कबूल तब होगी जब मोहम्मद राजी होंगे। मैंने मदीने का रुख किया, दोनों हाथों को जोड़ा, जोड़कर पूछा या रसूल अल्लाह आप कैसे राजी होंगे। मदीने से आवाज आई जिससे फातिमा राजी उससे मैं राजी। जिससे फातिमा राजी उससे मैं राजी, जिससे फातिमा नाराज उससे मैं नाराज, जिससे मैं नाराज उससे अल्लाह नाराज। तो आज के बाद जाकर अलीगढ़ के इस प्लेटफॉर्म से पूरे जहान के मुफ्तियों को पैगाम पहुंचा दो कि तेरा जिसे जीत चाहे आज के बाद रजी अल्लाह कहना, मगर तारीख में यह भी दिखाना उससे फातिमा राजी थी या नहीं।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीख में दिखाना पड़ेगा कि जहरा राजी थी या नहीं। क़यामत के दिन सिर्फ रसूल की रजा काफी नहीं है, बतूल की रजा होना चाहिए। जिससे बतूल राजी उससे रसूल राजी। समेट दी गुफ्तगू। क्या आजमत है उस बतूल की जिसके लिए रसूल खड़े होते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं क्या आलम निस्वा में मिलती है मिसाल इसकी, ताजीम को बाप उठे बेटी की यह अजमत है। बेटी है पैगंबर की, माँ 11 इमामों की, इस इत्रे नबूवत में खुशबू विलायत है। जिस शान की बीवी थी वैसा ही मिला शौहर, एक मलका इस्मत है, एक शाह इमामत है। अजमत शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर क्या आजमत है उस बीबी की। दुनिया वाले ना जाने कैसे कैसों का मुकाबला सैयदा से कर रहे। मरियम और हव्वा इनका बराबरी नहीं कर सकते। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मरियम को तो एक निस्बत हासिल थी, मरियम अज यक निस्बत ईसा अज़ीज़। मरियम को सिर्फ ईसा की निस्बत थी कि ईसा की माँ है, इसलिए मरियम का मकाम इतना बुलंद है कि ईसा की माँ है। मरियम अज यक निस्बत ईसा अज़ीज़, अस्से निस्बत फातिमा ज़हरा अज़ीज़। फातिमा ज़हरा का मकाम तो बहुत। फातिमा ज़हरा को क्या निस्बत हासिल है? कौन है फातिमा ज़हरा? दुख्तरे आ रहमतल लिल आलमीन, आ इमामुल अव्वलीन व आखिरीन। रहमत आलम की रहमत को फातिमा कहते हैं। पहली निस्बत। दूसरी निस्बत बानुए आ ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, अली मुर्तज़ा की ज़ौजा है। तीसरी निस्बत मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क, इश्क के काफिला सालारों की माँ है। उसके बाद तो कलम तोड़ दी है, मौलवी का जीना हराम कर दिया इकबाल ने। इकबाल कहते हैं कि आईने रिश्ते आईने जंजीर पास्त, पास्त फरमाने जनाबे मुस्तफ़ास्त। रिश्ते आईने हक जंजीर पास्त। अगर मेरे पैरों में हक की शरीयत की जंजीर ना बंदी होती, अगर मुझे फरमाने मुस्तफ़ा का पास ना होता, इकबाल कहते हैं वरना गिरदे तुरबतिश कर दीत में, हाय हाय हाय, वरना गिरदे तुरबतिश कर दीत में, सजदा बर खा के ऊपर शीत में। सारा जहान काबे का तवाफ करता, मैं कब्र फातिमा का तवाफ करता। सारा जहान काबे को सजदा करता, मैं तुरबत ज़हरा पर सजदा करता, उस तुरबत की खाक पर सजदा करता जिस बीबी की ताज़ीम को रसूल खड़े होते। मुसलमान आज सोच रहा है कि पूरी दुनिया में मुसलमान का यह हाल क्यों है। वजह यह है कि तुमने फातिमा का दिल दुखाया है। अल्लाह तुम पर रहम कैसे करे जब तुमने रसूल की बेटी पर रहम नहीं किया, जब तुमने रसूल के बच्चों पर रहम नहीं किया। आज हमसे भी देखा नहीं जाता, फ़लस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं। हमें करबला की याद आ रही है। 8000 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो गए। पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, इसलिए कि मुसलमानों को पता ही नहीं कि उनका हकीकी इमाम कौन है। तुमने ज़हरा का दिल दुखाया। जिसकी ताज़ीम को रसूल खड़े होते थे उसको दरबार में खड़ा रखा गया। मैं गैरतमंद मुसलमानों से एक सवाल करता हूँ, सारे गैरतमंद मुसलमान जिनकी गैरत जिंदा है, मुझे इंसाफ से बताना, तुमने ज़माने में कोई ऐसी 18 साल की जवान बेटी या जवान लड़की को देखा जो भरी जवानी में असा का सहारा लेकर चल रही हो?
कभी तुमने सवाल किया अपने आप से कि आखिर वजह क्या थी कि रसूल की बेटी जवानी में असा का सहारा लेकर चल रही है? ऐसा क्या हो गया कि बाद रसूल कभी किसी ने नबी की बेटी को मुस्कुराते नहीं देखा? सैयदा की सारी उम्र रोते हुए गुजर गई। नबी के बाद नबी के किसी बच्चे पर रहम नहीं किया उम्मत ने। मैं एक गैरतमंद मुसलमानों से सवाल कर रहा हूं, होना तो यह चाहिए था कि कम से कम करबला में जुल्म रुक जाता। करबला के बाद जुल्म रुक जाना चाहिए था। जालिम जुल्म रोक देता इसलिए कि करबला में इंतहा हो गई। मगर करबला के बाद वो मजलूम बेटा जो सारी जिंदगी अपने बाप को रोता रहा, उसे भी शहीद किया गया। अली से लेकर इमाम हसन अस्करी तक सबको मारा गया, शहीद किया गया। मेरे 7वें इमाम का जनाजा बगदाद के पुल पर फेंक दिया गया। मुसलमानों सवाल करो अपने आप से। इमाम मूसा काजिम जिसकी नस्ल से ख्वाजा मोइनुद्दीन है, उनके लाश को, रसूल के नवासे के लाश को बगदाद के पुल पर फेंक दिया गया। तुम इंसाफ से बताओ, तुम्हारे अगर समाज में कोई गरीब मुसलमान भी हो तो क्या उसका लाशा कभी सड़क पर पड़ा रहेगा? 3 दिन तक जहरा के लाल का जनाजा 3 दिन तक पड़ा रहा। अल्लाहु अकबर। पूरी सारी जिंदगी सैयदा, आज भी उम्मत फातिमा को रुला रही है। छोटे से छोटे पीर के मजार बने हुए हैं, फातिमा की कब्र उजड़ी हुई है। सैयदा के कब्र पर एक चराग जलाने वाला नहीं है। आज भी उम्मत जुल्म कर रही है फातिमा पर। कभी कोई तहरीक चलाई मुसलमानों ने कि फातिमा का रोजा बनना चाहिए? वीरान है कब्र फातिमा। और पता है सितम क्या है, अफसोस क्या है? हमें यह भी नहीं मालूम कि हकीकी कब्र ज़हरा कौन सी है। क्यों? इसलिए कि अली ने कई कब्रें बनाई। मैं सोचता था कि मौला ने इतनी सारी कब्रें क्यों बनाई। एक अच्छा जवाब दिया किसी खतीब ने, वजह यह है कि अली ने फातिमा को दफनाया नहीं है, छुपाया है। अगर अली बता देते कब्र फातिमा कौन सी है तो कब्र के साथ भी उम्मत बेहुरमती करती। जब जहरा के बच्चों के लाशों पर उम्मत घोड़े दौड़ा सकती है तो कब्रों पर बुलडोजर भी चला सकती थी। है? जिंदगी भर सैयदा रोती रही। अली 3 महीने गुजर गए रसूल के वफात को। अली घर आए, सैयदा ने रोकर कहा, या अली, बाबा के बाद हम अहले बैत पर वो दिन आ गया कि कोई हम अहले बैत को सलाम नहीं करता। अली ने तड़प कर कहा, फातिमा, अब तो वो वक्त आ गया कि अली किसी को सलाम करता है तो लोग अली को सलाम का जवाब नहीं देते। रोज अली घर आते थे, सैयदा को दरवाजे के पहलू में बैठकर रोता हुआ देखते थे। एक रोज अली ने पूछा, सैयदा वजह क्या है? मैं जब भी घर में आता हूँ आपको दरवाजे के पहलू में रोता देखता हूँ, वजह क्या है? सुनोगे बीबी का जवाब, कलेजे में हाथ रखना। रसूल की बेटी कहती है, या अली, मैं इंतजार कर रही हूँ, कोई तो मुझे मेरे बाबा का पुरसा दे दे। किसी ने मुझे मेरे बाबा का पुरसा नहीं दिया। रात के अंधेरे में आए, सैयदा को रोता हुआ देखा। अली ने पूछा, फातिमा, रोने का सबब क्या है? कहा, मुझे मेरे बाबा की याद आ रही है। अदादारों सुनोगे, अली कहते हैं, फातिमा, रात के अंधेरे में बावाज़े बुलंद ना रोया करे। सैयदा ने तड़प कर कहा, या अली, क्या मैं अपने बाबा को रो नहीं सकती? अली ने कहा, मुझे परेशानी नहीं है, मोहल्ले के मुसलमानों ने शिकायत की है। अली, रसूल की बेटी से कह दीजिए रात को बावाज़े बुलंद ना रोया करे, हमारे नींद में खलल पड़ जाती है।
फातिमा कहती है अली क्या मैं अपने बाबा को रो नहीं सकती? क्या मुसलमानों को मेरा रोना भी गवारा नहीं? अली ने कहा मैं आपको रोने से रोकता नहीं, पर आज के बाद जब आपको अपने बाबा की याद आए ना तो आप मज़ारे रसूल पर जाकर रोया करें। अज़ादारो, उस रोज के बाद सैयदा रोजाना कब्र रसूल पर जाकर रोया करती थी। मुझे इंसाफ से बताना, तुमने दुनिया में कोई ऐसी मजलूम बेटी देखी जो बाप को रोने के लिए मकान से कब्रिस्तान जाती हो? अजरुकुम मिनल्लाह, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे गमे फातिमा के। अज़ादारो, आज रोने में कमी मत करना। आज की रात शाम गरीबा से कम नहीं है। अब तक जिस बीबी को पुरसा देते थे ना, आज उस बीबी का पुरसा देना है। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारो, सैयदा रोजाना मज़ार रसूल पर मस्जिद नबवी में जाकर कब्र रसूल पर रोया करती थी। कई दिन जब गुजर गए ना, अली एक रात घर में तशरीफ लाए। क्या देखा? फातिमा फिर घर में बैठकर रो रही हैं। अली ने पूछा, नबी की बेटी सैयदा, क्या आज आप कब्र रसूल पर नहीं गई? अज़ादारों, कलेजे में हाथ रख लेना वरना मर जाओगे। सैयदा कहती है या अली गई थी। अली ने कहा तो फिर मकान में क्यों रो रही है? सैयदा ने कहा या अली, मैं बाबा की कब्र के करीब जिस दरख्त के साए में बैठकर अपने बाबा को रोती थी, आज किसी ने वो दरख्त काट दिया। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। अजरुकुम मिनल्लाह। हाँ ज़ादारो, अली ने एक सन्नाटे सेहरा में बैतुल हुज़्न बनाया। जब जब रसूल की बेटी अपने बाबा को रोना चाहती थी, एक सन्नाटे सेहरा में जाकर बैतुल हुज़्न में रोया करती थी। सुनोगे? जब अय्याम शहादत करीब आने लगे ना, एक मर्तबा शहजादी ने अपनी नन्ही बेटी ज़ैनब को करीब बुलाया। ज़ैनब बेटी यहीं बैठो। हुजरे में गई, एक संदूक लेकर आई। संदूक खोलकर शहजादी ने एक कफन बाहर निकाला। ज़ैनब ने पूछा, अम्मा ये किसका कफन है? सैयदा ने कहा, ज़ैनब अभी कुछ दिन गुजरेंगे, तेरे बाबा अली तुझसे आकर कहेंगे, ज़ैनब बेटी अम्मा ज़हरा का कफन देना। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। ये मेरा कफन है ज़ैनब। फिर संदूक खोला, एक और कफन निकाला। ज़ैनब ने पूछा, अम्मा ये किसका कफन है? कहा, ज़ैनब कुछ दिन और गुजरेंगे, तेरे बड़े भैया हसन तुझसे आकर कहेंगे, ज़ैनब बहन बाबा अली का कफन देना। सुनो ज़ादारो, क़यामत हो जाएगी अभी। एक मर्तबा फिर संदूक खोला, एक और कफन निकला। ज़ैनब ने पूछा, अम्मा ये किसका कफन है? कहा, बेटी ज़ैनब कुछ दिन और गुजरेंगे, तेरा भाई हुसैन तुझसे आकर कहेगा, ज़ैनब बहन हसन भैया का कफन देना। अज़ादारों सुनो, क़यामत होने वाली है। एक मर्तबा शहजादी ने एक और कफन निकाला। ज़ैनब ने तड़प कर कहा, अम्मा क्या ये भैया हुसैन का कफन है? क्या ये मेरे भाई हुसैन का कफन है? फातिमा ने कहा, नहीं ज़ैनब, ये भी तेरे भैया हसन का कफन है। ज़ैनब ने तड़प कर कहा, अम्मा बाबा का एक कफन, आपका एक कफन, हसन भैया का दो कफन। फातिमा ने कहा, ज़ैनब क्या पूछा? अरे मेरे हसन का जनाजा घर से निकलेगा, जनाजे पर तीर बरसेंगे, जनाजा घर में वापस आएगा। मेरे हसन को दो कफन पहनाए जाएंगे। सुनो ज़ादारो, हाँ मैं ठहर ठहर कर पढ़ रहा हूं, वरना या तो मैं मर जाऊंगा या तो तुम मर जाओगे। ये कहकर शहजादी ने संदूक बंद कर दिया। जैसे ही संदूक बंद किया ना, एक मर्तबा ज़ैनब ने माँ का चेहरा हसरत से देखा, नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ा, जोड़ कर कहा, अम्मा
क्या भैया हुसैन से नाराज हो? फातिमा ने कहा ज़ैनब ऐसा क्यों कहती हो? ज़ैनब ने कहा अम्मा सबका कफन दिया, भाई हुसैन का कफन नहीं दिया। फातिमा ने सर पर हाथ रखा, ज़ैनब मेरा हुसैन बेगौरो कफन करबला। अजरुकुम अल्लाह, खुदा तुम्हारी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। हाँ दादारो, आज रसूल को उसकी बेटी का पुरसा देना है। बस बस बस, मैंने तमाम कर दी। या तो मैं मर जाऊंगा या तो तुम मर जाओगे। 2 मिनट। आखिरी रात आई। फातिमा ने अली को बुलाया, वसीयत की, वसीयत करके कहा या अली मेरा जनाजा दिन के उजाले में नहीं रात के अंधेरे में उठाना। फला फला लोगों को मेरी मैयत में शरीक मत होने देना। या अली मेरे हुसैन का ख्याल रखना, मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। या अली रोजाना मेरी कब्र पर आकर सूरह यासीन पढ़ना। अज़ादारो, अली रोजाना कब्र बतूल पर यासीन पढ़ते थे। एक दिन सूरह पढ़ रहे थे, कब्र में जलजला आया। अली ने कब्र में हाथ रखा, फातिमा क्या हो गया? आवाज आई अली घर जाइए, तिलावत छोड़िए। अली ने कहा क्या हुआ? फातिमा ने कहा मेरे हुसैन को प्यास लगी है। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहम नाजिल करे। हाँ 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 हाँ, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या पुरसा दे रहे हो? अली मस्जिद को चले गए। सैयदा ने फिजा को बुलाया, कहा फिजा दरवाजे के पहलू में बैठ जाओ, जब तक हमदो सना की आवाज आए समझना तेरी बीवी की सांसें चल रही है। जब आवाज आना बंद हो जाए ना समझना मैं बाबा से मुलाकात को चली गई। अली को जाकर खबर कर देना। अज़ादारो, हुजरे का दरवाजा बंद हुआ, फिजा दरवाजे पर बैठ गई। जब तक तस्बीह हमद की आवाज आती रही, फिजा ने शुक्र का सजदा किया। वो वक्त आया आवाज होना बंद आगे हो गई। एक मर्तबा दरवाजा खुला, क्या देखा? नबी की बेटी बाबा से मुलाकात को चली गई। फिजा मकान से निकली, मस्जिद की तरफ दौड़ी, अली को मुसल्ले पे खड़ा देखा। पता है फिजा ने खबर शहादत कैसे सुनाई? 3 मर्तबा कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ दादारो, ठहर कर रोना, वरना या तुम मर जाओगे या मैं मर जाऊंगा। बस तमाम मसाइब के फिक्रे छोड़ दिए मैंने। आखिर के 2 जुमले, अली ने फातिमा को गुस्ल दिया। जिस अली की चीख की आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी ना, एक मरतबा मेरा मौला चीख कर रोया। सलमान ने पूछा मौला कभी चीख कर रोते नहीं देखा, आज चीख कर रोने का सबब क्या है? अली ने कहा सलमान कयामत हो गई, फातिमा ने मुझे कभी बताया नहीं। अरे रसूल की बेटी की फसलियां, अरे टूटी फसलियां। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, रसूल तुम्हें जज़ा दे इन गिरिया का। इना हो बुका का गिरिया तुम्हें जज़ा रसूल देंगे। बस 2 जुमले, कयामत हो जाएगी। समेट दी मैंने गुफ्तगू। बच्चों को खबर हुई, बच्चे घर में आए। फिजा ने बच्चों से कहा कुछ खा लो पी लो। बच्चों ने कहा पहले अम्मा का चेहरा देखेंगे, जब तक चेहरा नहीं देखेंगे ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। अज़ादारो सुनोगे,
हुजरे का दरवाजा खुला, इमाम हसन हुजरे में दाखिल हो गए, शहजादी ज़ैनब हुजरे में दाखिल हो गई, शहजादी उम्मे कुलसुम हुजरे में दाखिल हो गई। मगर हाय मेरा मौला हुसैन, मेरा मौला हुजरे के दरवाजे में खड़ा हो गया। फिजा ने कहा हुसैन अम्मा के पास क्यों नहीं जाता? मौला हुसैन ने कहा अम्मा फिजा उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक अम्मा मुझे वैसे ना पुकारे जैसे मरियम ने ईसा को पुकारा था। अरे बंदे कफन खोले, दो हाथ बरामद हुए, आजा मेरे हुसैन। बेटा माँ के सीने से लिपट गया, अम्मा आज आपने पुकारा, हुसैन चला आया। अम्मा करबला में हुसैन पुकारेगा, हुसैन